Hello everyone, in this video lecture we will discuss about chemical properties of group 16 element and also we will discuss about abnormal behavior of oxygen। तो जैसा हम ग्रुप 15 में स्टडी करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी कि जैसा उसके ग्रुप के मेंबर्स बिहेवियर शो करते हैं वैसा बिहेवियर शो नहीं करता है। ठीक इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है ग्रुप 16 में जो कि फर्स्ट मेंबर है वो भी क्या करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है बाकी मेंबर्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसा नाइट्रोजन के लिए रीजंस हम देते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए, उसी तरीके से कुछ सिमिलर बिहेवियर हम ऑक्सीजन के लिए भी देते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, तो जो साइज है काफ़ी छोटा है, यानी कि स्मॉल साइज, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए टेंस करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड पीरियड का हमारे पास ये एलिमेंट है, तो इसके पास जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं या डी सबशेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसकी वजह से भी वो क्या करता है कि जो ऑक्टेट है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाता है या अपनी वैलेंसी जो है उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाता है, लिमिटेड रहती है 2 तक ही। तो स्मॉल साइज है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है स्मॉल साइज की होने की वजह से। और इसका जो बाकी मेंबर यानी कि सल्फ़र पे जब हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है साइज ऑक्सीजन से सल्फ़र जाने पे, इसका एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है। तो इनके बीच में पी पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी आ जाती है सेल्फ से। जो थर्ड हम फैक्टर की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। स्मॉल साइज होने की वजह से हमने कहा कि पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, पी पाई बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सेल्फ के साथ भी बना सकता है और अदर मेंबर्स के साथ भी बना सकता है, फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड हो। तो ये जो आपके पास बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है जो कि पी पाई यानी कि पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है, वहीं जो बाकी मेंबर है उनकी ये टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है बॉन्ड बनाने की। तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है आप कह सकते हैं जो ऑक्सीजन शो करता है अपने बाकी मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी वैलेंसी की, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटर वैलेंस शेल का, तो कुछ इस तरीके से हमको एस में और पी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो वैलेंसी है इसकी वो 2 होती है, ये इसको एक्सटेंड नहीं करता क्योंकि इसके पास डी सबशेल प्रेजेंट ही नहीं है। वहीं अगर हम सल्फ़र या सेलेनियम की बात करें तो इनकी जो वैलेंसी है वो 6 तक एक्सटेंड हो जाती है। जो इनके ये इलेक्ट्रॉन है वो डी में चले जाते हैं और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको प्रेजेंट होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, जिससे कि ये 6 बॉन्ड्स को फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। बट ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी क्या है, लिमिटेड है, 2 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हाँ, हम 3 कर सकते हैं बट वो पॉजिटिव केस में होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें तो ऑक्सीजन है और हमारे पास इस तरीके से H है और हमारे पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन अगर हम फॉर्म करें तो एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि हमको एलिमिनेट करना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फिर फर्दर बॉन्डिंग करता है, जो कि इतना फेवरेबल केस नहीं होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बट फिर भी हम ये काफ़ी केसेस में ऑब्जर्व करते हैं कि 3 वैलेंसी एक्सटेंड हो जाती है, बट वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है, यानी कि रेयर चांस ये है कि वो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट जो मेन है इसका वो 2 बॉन्ड ही फॉर्म करता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाता है। एक लास्ट अगर हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसके पास क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अगर हम H2O की बात करें तो H2O में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में भी, वहीं इसके जो बाकी मेंबर है हाइड्राइड है फॉर एग्जांपल H2S वो गैस है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसका हम कह सकते हैं जो बाकियों से इसको अलग बनाता है। तो ऑक्सीजन और H के बीच में चूंकि डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव है, ठीक इसी तरीके से डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है, तो H और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो
ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। वहीं जो अदर मेंबर्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, जिससे इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। तो ये था कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग, आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है एबनॉर्मल बिहेवियर के रिगार्डिंग, जो बाकियों से अलग बिहेवियर है इसका, जो इसके अदर मेंबर्स हैं ग्रुप के। अब अगर हम बात करें ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जो फर्स्ट हम लास्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से हमको काफ़ी इनके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है। तो अगर हम बात करें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, +4 है और +6 है। तो ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम ये कह सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो फेवर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। वहीं अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें तो वो +4, +6 और +2 ऑक्सीडेशन को भी हम कह सकते हैं। +2 ऑक्सीडेशन, ये तीन जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली शो की जाती हैं। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन शो करता है, और आप कह सकते हैं टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, हम ये कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर आता है, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही बात करें +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये अदर मेंबर भी शो करते हैं। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन बेसिकली फ्लोरीन के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +1 भी शो करता है। तो दो बेसिक कंपाउंड है जिसमें ये +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो अगर हम बात करें O2 F2 की, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1, और अगर हम बात करें OF2 की, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो खाली ये दो मेन कंपाउंड है, चूँकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ओनली। तो इस टाइप O2F2 में +1 और OF2 में +2। इसके अलावा अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है परऑक्साइड में। तो जहाँ पे आपके पास ओ बॉन्ड हो, और इस तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इस टाइप के कंपाउंड्स में यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे तो H की +1 है, तो कैलकुलेशन से हमारे पास इसकी -1 ऑब्जर्व होगी। तो परऑक्साइड में आप कह सकते हैं कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। और अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो वहाँ पे -1/2 होती है, जो कि जनरली ऑब्जर्व नहीं होता है। तो जो जनरल केस है वो तो -2 का ही है, बट आप ये कह सकते हैं कि परऑक्साइड में -1 शो करता है, और सुपर ऑक्साइड जो कि रेयरली ऑब्जर्व होते हैं वहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, -1/2 है। अब अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जैसे मैंने आपको बताया -2 टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अब +2, +4 और +6 की अगर हम बात करें तो सबसे जो डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, टॉप टू बॉटम हम कह सकते हैं कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये जो s इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इनफैक्ट पोलोनियम जो है वो शो ही नहीं करता है, और टेलुरियम भी हार्डली शो करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फ़र के लिए हम कह सकते हैं कि +6 स्टेट शो करना काफ़ी इजी है, या आप कह सकते हैं कि फेवरेबली शो करता है। बट अगर हम सल्फ़र से बॉटम की तरफ जाएं तो +6 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, उसके रिस्पेक्ट में +4 की स्टेबिलिटी बनी रहती है या इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट है वो -2, +2, +4, +6 इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें -2 टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है, +6 टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है, +4 की स्टेबिलिटी बनी रहती है, हम कह सकते हैं इंक्रीज़ करती है। सब यही एक ऑक्सीडेशन स्टेट है जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर ली है बेसिकली। अब अगर हम इसकी बात करें रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ ये बेसिकली MH2 टाइप कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो H2O, बात करें सल्फ़र की तो H2S, H2SE, H2TE और H2PO।
तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इनके बनने वाले कंपाउंड्स की। तो बेसिकली H2 आपको पता है वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेलुरिनाइड और हाइड्रोजन पोलोनाइड। हाइड्रोजन पोलोनाइड को इसको हम पोलोनियम हाइड्राइड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो PO है वो मेटलिक है और हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस स्टेट में होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से पोलोनियम का हाइड्राइड जो है उसको, मतलब पोलोनियम का जो कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ, उसको हम हाइड्राइड भी कह सकते हैं। बट इन बाकी केसेस में हाइड्रोजन पॉजिटिव स्टेट के साथ है और जो हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट है उनकी नेगेटिव स्टेट है, यानी कि -2 स्टेट है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज़ होती जाती है। हमारे पास जो एटॉमिक साइज है चूँकि वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो साइज है हमारे पास H और ग्रुप 16 एलिमेंट का वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि एक तो इनको ब्रेक करना इजी है, इजीली हम ब्रेक कर लेते हैं बॉन्ड। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज़ कर जाती है। थर्मली अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो H2O ज़्यादा स्टेबल है और ठीक इसी तरीके से इनका रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ता जाता है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो सेंट्रल एटम है यानी कि ग्रुप 16 जो एटम होगा उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। H2O का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन है हमारे पास, इस तरीके से हम इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी इसका जो एंगल है वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होता है। तो चूंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो इनके बीच में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि जो आपके पास जो बॉन्ड्स हैं यानी कि OH और OH बॉन्ड है वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं और जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है एंगल। इस वजह से इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सल्फ़र है और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये अगर हम बढ़ा दें इस तरीके से, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि जो हमारे पास लोन पेयर्स हैं इन पे तो रिपल्शन होता ही है, ये तो अपने आप को एक्सपेंड करना ही चाहते हैं। चूंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो जिससे कि ये और क्लोज आ सकते हैं। क्लोज आने की वजह से जो इनका बॉन्ड एंगल है वो आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो हमारे पास एंगल होगा यानी कि एंगल की अगर बात करें तो HMH एंगल, यानी कि जो हमारे पास H और जो सेंट्रल एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने लग जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन तो अप्रोप्रिएट है ही है, वो तो चाहता है कि वो जितना ज़्यादा बैंड कर सके। बट यहाँ क्लोज होने की वजह से वो उतना बैंड नहीं होता है जितना यहाँ पे वो बैंड हो सकता है। तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो टॉप टू बॉटम जाते हैं जब हम, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज़ करता है। हियर वी हैव अ टेबल इन विच वी डिस्क्राइब सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग दीज कंपाउंड्स। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ग्रेजुअली आप देख सकते हैं हाइड्रोजन से सल्फ़र के हाइड्राइड पे जाते वक्त काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं यानी कि H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिससे कि मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और उनको बॉयल करके वेपर फेस में कन्वर्ट करना टफ हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं मेल्ट करना टफ हो जाता है। तो दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैं H2S से। बट H2S के बाद क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लग जाता है, क्योंकि एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बढ़ने लग जाता है, जिससे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये धीरे धीरे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ने लग जाते हैं। डिस्टेंस की बात हम कर ही रखें कि हमारे पास जो है O और H के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, चूँकि ऑक्सीजन छोटा है। देन फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है। बॉन्ड एंगल हमने देखा। ठीक इसी तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी H2O के लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए। देन हमारे पास बॉन्ड लेंथ चूँकि बड़ी होती जाती है तो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमको कम चाहिए होती है। अब अगर हम बात करें इसकी जो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ, यानी कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि जो इन्हीं का मेंबर है ऑक्सीजन, इनका भी मेंबर ही है, चूँकि इस 16 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है वो भी है। तो ऑक्सीजन बाकी मेंबर्स के साथ भी रिएक्शन करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जनरली जो ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो O2 और EO3 टाइप ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4 होगी और इस वाले केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो
6 होगी हमारे पास। तो इस तरीके से हम SO2 कह सकते हैं, एग्जांपल के लिए SO3 की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 है। तो फिर से अगर हाँ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो O3 यानी कि ओजोन हमारे पास, इसका भी ऑक्साइड है, तो जो कि इस टाइप का है बेसिकली। आप देखें तो ये इस टाइप का फॉर्म नहीं करता है जनरली, हम कह सकते हैं। तो जो स्टेबिलिटी है EO2 टाइप ऑक्साइड्स की वो तो इंक्रीज़ होती है, बट चूँकि आप देख सकते हैं EO3 टाइप में +6 ऑक्सीडेशन शो करनी पड़ती है एलिमेंट को, और हम पहले बात कर चुके हैं कि +6 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम, तो इनकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये हम इनमें चेंज बता सकते हैं कि EO2 तो स्टेबल होते जाते हैं टॉप टू बॉटम, बट EO3 टाइप जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ अगर इनके नेचर की बात करें तो दोनों ही एसिडिक नेचर रखते हैं, EO2 टाइप भी और EO3 टाइप भी। क्या इनका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। अब अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ, यानी कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो हैलोजन के साथ ये जनरली MX2, MX4 और MX6 टाइप हैलाइड्स को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो MX2 टाइप जनरली बैंड शेप के होते हैं हमारे पास, चूँकि आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से 2 बॉन्ड हम फॉर्म करेंगे और हमारे पास 2 लोन पेयर, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और 2 लोन पेयर आएंगे, बैंड शेप हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। ठीक इस तरीके से अगर MX4 की बात करें तो इनका जो शेप होगा वो जनरली सीसो आएगा और sp3d इनमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। तो जो प्लेन होगा वहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डायगोनल प्लेनर स्टार टाइप होगा और एक अबव और एक बिलो। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो एक पोजीशन है वो किससे ऑक्यूपाइड है, लोन पेयर से, तो हम यहाँ पे लोन पेयर को शो कर देंगे। तो जो शेप आ जाएगी वो हमारे पास कैसे आ जाएगी, सीसो टाइप। नेक्स्ट अगर हम बात करें MX6 टाइप स्ट्रक्चर की, तो इनका जो शेप है वो बेसिकली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और अगर लास्ट हम जो MX6 टाइप की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल बेसिकली शेप रखते हैं। तो इनकी जो जियोमेट्री है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल टाइप। इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर पे हमारे पास 4 हैलोजन होंगे और एक इस प्लेन के अबव और एक बिलो, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सीसो जियोमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और बैंड हमारे पास इसकी जियोमेट्री है। तो इस तरीके से ये 3 डिफरेंट टाइप के जो हैलाइड्स हैं ये ग्रुप 16 फॉर्म करता है। तो अगर बात करें कि कौन ज़्यादा फॉर्म करेगा, किस तरीके से फॉर्म होंगे, तो बेसिकली आपको पता है जो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास बेसिकली हैलाइड्स हैं। तो इनका साइज आप देख सकते हैं, फ्लोरीन छोटा है साइज में, ClBr, तो इनका कॉम्बिनेशन से ही इनकी स्टेबिलिटी का पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सल्फ़र की, और सल्फ़र पे मैं सपोज करूँ कि मैं Si6 फॉर्म कर दूँ, तो ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि इलॉजिकल होगा, या इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सल्फ़र जो है वो एक छोटा एटम है और इस पर हमको इतने बड़े बड़े जो आयोडीन है जो इससे काफ़ी साइज में बड़ा है उसको अटैच करना है, तो इसमें इतना स्पेस ही नहीं है कि इफ़ेक्टिव बॉन्डिंग हो सके और उससे हमारे पास क्या है कि इस मॉलिक्यूल को फॉर्म किया जा सके। तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा ये इस तरीके से फॉर्म करना। तो अगर हम आयोडीन को रिप्लेस कर दें फ्लोरीन के साथ, यानी कि जो छोटा है साइज में, फिर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र है और आयोडीन फ्लोरीन उससे भी छोटा है, तो इस तरीके से इसमें इतना स्पेस है कि हमारे पास 6 फ्लोरीन एटम उसकी सराउंडिंग में इफेक्टिव ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो यही इनका बेसिकली ऑर्डर होता है इनको डिस्क्राइब करने का कि किस तरीके से स्टेबल है। तो अगर हम बात करें MX2 टाइप की, ये तो सभी फॉर्म कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास एटम है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास M है, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप 16 एलिमेंट है जिसको हमने M से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, ये डाई हैलाइड्स भी फॉर्म कर सकते हैं, टेट्रा हैलाइड्स भी फॉर्म कर सकते हैं और हेक्सा हैलाइड भी फॉर्म कर सकते हैं। बट जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो हमारे पास डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज़ करेंगे हैलोजन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोराइड्स फॉर्म करेंगे हैलाइड्स वो ज़्यादा स्टेबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी आयोडीन के साथ जो हमारे पास हैलाइड्स फॉर्म होंगे। तो ये भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो साइज है, यानी कि जो हेक्सा
हैलाइड्स हैं वो बेसिकली किसके फॉर्म होते हैं, फ्लोरीन के साथ ही फॉर्म हो सकता है। बाकी जो हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये हेक्साफ्लोराइड फॉर्म नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम ये इनके मोनोहैलाइड्स की भी बात कर सकते हैं, यानी कि इस टाइप से हमारे पास SC2F2 या S2Cl2 इस टाइप हमारे पास मोनोहैलाइड्स भी डाइमराइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इनकी जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड होता है सल्फर के बीच में, यानी कि ग्रुप 16 एलिमेंट अपने साथ ही बॉन्ड बनाता है और एक हमारे पास इस साइड पे हेलोजन लग जाएगा और दूसरा हमारे पास ट्रांस मैनर में बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि दूसरा एटम जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से डाइमर फॉर्म में हमारे पास मोनोहैलाइड्स भी फॉर्म करते हैं जो ग्रुप 16 एलिमेंट है। तो डाईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, हेक्साहैलाइड और देन मोनोहैलाइड। तो काफ़ी वैरायटी है, आप कह सकते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की, काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स को ये फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।